Ladak Express Dixmo Palan Gasla Julia Assalamualaikum Kazu Ladak Express Gyuteng ja Ladak Saskatena Ladak Sin Nasul Nasugur Zigla Pun Sengat Sundus Chonyot Kazuk Tene Ngata Gyagare Lonpo yang na Tene Lonpo Ngata Tene Kiran Rijuju Kong Tene Ngata Tene Lea Diring Skot Azatin Pin Kazuk Tene Kong Diring Skot Testing na Tene Tangpor Tene Kong Ngata Hotel Grand Dragon Kana Tene Kong Jukste Dukpin Tene Tena Ngata Trap Store Du Zat Testing na Tene Kazuk Ngata Zomla Yokme Tusmi Jamiang Sing Namgyale Tene Ngata Jukse Ka Kong Skos Tena Tene Ngata Tarun Chok Tene Ngata Bharatiya Janata Party Ladakh Jammu Kashmir Tene Ngata Kong Organizer ang Jukste Nong Tene Kong Matsat Tene Ngata CC Kundun Tene Sangma Jukste Ngata Tene Trap Store Du Ma Gangshan chik zats le tene halam ngata ganta chik nishi ngata top store du zats kabe tene ngata tene dugdas bo tene ngaje tene gyagare lonpo tene kiran rujuju ngaje teachers sondus chospa ko izuk mola zats kasale तो सर क्या कुछ कहेंगे सर आप ले में आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में ही दो ड्रिफ्ट नजर आ रहे थे क्या कुछ कहेंगे सर आप इसके? बीजेपी में कोई हमारा दो गुट ऐसे नहीं है, सब बीजेपी के मेंबर है, एक ही परिवार है, इसमें दो गुट नहीं है। टिकट तो एक को ही देना पड़ता है, पार्टी का निर्णय है, जो भी निर्णय किया है पार्टी ने किया है, सब उसको मान्यता देना होता है। लेकिन मैं आया हूँ अपने पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स से मिलने के लिए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर और हमारा एमपी कैंडिडेट ताशी ग्यालसन जी, हमारा सिटिंग एमपी जाम्यांग सिंह नामग्याल जी, हमारे यहाँ काउंसिलर्स हैं, बाकी सबसे मिलना मेरा दायित्व है। पार्टी के बहुत लोगों से मैंने आज बात किया है और सब एकजुट में काम करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक का पार्टी नहीं है, एक परिवार का पार्टी नहीं है। कांग्रेस परिवार का पार्टी है, हमारा पार्टी सबका है, इसमें कोई एक आदमी का हिसाब से नहीं चलता है। सामूहिक सब मिल करके हमारा पार्टी यहाँ काम करते हैं और लद्दाख का भविष्य भारतीय जनता पार्टी का हाथ में सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी का एमपी लद्दाख से जीतना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। कौन एमपी बनता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एमपी बनना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख का भविष्य हमारे मोदी जी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ में है, हमारा दायित्व है। और हम पूरा गारंटी के साथ चल रहा है कि जो 10 साल में काम हुआ है लद्दाख में, आप सोच के देखिए और 5 साल में कितना आगे जाएगा। या कोई समस्या अभी जो भी हम देख रहे हैं, लगभग पुराने समस्या उस समय बिजली, पानी, 4G नेटवर्क, जो समस्या शुरू में था वो लगभग सॉल्व किया गया है। लेकिन समस्या कभी खत्म नहीं होता है और भी बाकी चीज करना होता है, वो भी अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे। हम लक्ष्य लेके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जी सर, जिस तरह से जो है एमपी कैंडिडेट जो है वो मैंडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया था, एमपी को भी कंसर्न नहीं किया गया, ऐसा कुछ सुनने में भी आ रहा है। पार्टी ऑफिशियल्स को भी कोई सूचना नहीं दिया गया था, क्या कुछ कहिए? ऐसा देखिए, बीजेपी पार्टी जब डिसीजन लेता है वो एक प्रक्रिया के तहत लेता है, एक तरीका होता है डिसीजन लेने का, उसमें कब बताना, कैसे बताना वो पार्टी तय करते हैं। लेकिन मेरा जो कहना है कि हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है। और ताशी ग्यालसन जी हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल के वो चेयरमैन है वर्तमान में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको एमपी बनाने का लोगों का सोच भी है और पार्टी का निर्णय है। और जाम्यांग सिंह जी वर्तमान में हमारे सांसद, बहुत पॉपुलर एमपी हैं, बहुत एक्टिव एमपी है और यहाँ लद्दाख में पहले वो चेयरमैन रह चुके हैं ऑटोनमस काउंसिल में। उनको भी तो पार्टी कैसे छोड़ेंगे? टिकट नहीं दिया मतलब छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। टिकट नहीं देने का कई कारण होता है, लेकिन उनको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। पार्टी सबका है। मैं जैसे कह रहा हूँ ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से, मैं 7 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। 7 बार चुनाव में मैंने देखा है अपना कितने लोग पार्टी के साथ में जुड़े रहे हैं। तो परिवार के जैसे हम लोग चलाते हैं।
जी सर, जिस तरह से जो अभी लद्दाख में कुछ अलग ही माहौल चल रहा है सर, सेफ गार्ड को लेकर, जैसे 6 शेड्यूल वो सब हम ही करेंगे। तो पहले भी मैनिफेस्टो में रखा गया था सर, क्या इसलिए कह रहा हूं ना, बीजेपी ही यहाँ का स्थानीय लोगों का जो भी डिमांड है फुलफिल बीजेपी ही करेगा। जो भी प्रावधान जो भी करना है वो बीजेपी ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस ने तो बेच दिया था लद्दाख को, यहाँ का कल्चर गायब होने वाले थे। वो तो शुक्र है हम यूनियन टेरिटरी दिया मोदी जी ने, और आगे जो भी कदम उठाएंगे हमारा सरकार के माध्यम से, मोदी जी का आशीर्वाद से ही होगा। अगर कांग्रेस कंटिन्यू रहता है ना, लद्दाख खत्म हो जाते हैं, इतना आप याद रखिए। तो सर आने वाले दिनों में क्या जो पूर्व हमारे एमपी है या सब मिल के क्या है, जो अभी के कैंडिडेट है उनसे उनके प्रचार में पूरा जुड़ेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे परसों। भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता एक साथ, स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, काउंसिल मेंबर, काउंसिलर, सारा सब टीम मिला करके पूरे के पूरे एकजुट रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग देखिए, बीजेपी परिवार संगठित है और एकजुट होकर के काम करेगा, और अच्छा मार्जिन से जिताना है। मोदी का जो 400 पार है उसमें लद्दाख का भी योगदान होना है ना। क्या कुछ कहेंगे सर अपने वर्कर्स को यहाँ पे ले? वर्कर को तो मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 5 साल में जितना मेहनत किया, काम किया, उसका नतीजा हमने देखा है। आगे भी और मेहनत कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता है वो हमेशा अपने बारे में नहीं सोचता है, देश के बारे में, समाज के बारे में सोचता है। हम लोग सब समर्पित भाव से काम करते हैं, अपने लिए कभी नहीं सोचते। वैसे ही हर बीजेपी वर्कर का कैरेक्टर होता है, पहला देश, फिर समाज, बाद में खुद के बारे में सोचता है।